डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फिक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है फोर्स ऑफ फिक्शन का। फिक्शन क्या था, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि फिक्शन एक ऐसा फोर्स है लाइक जो मोशन को अपोज करता है। मतलब कि ये जो डायरेक्शन होगा फिक्शन, फोर्स ऑफ फिक्शन आई मीन फिक्शन का, वो जो मोशन जिधर कर रहे हैं, मान लो हम लोग जा रहे हैं क्या जस्ट हम लोग जा रहे हैं सीधे, तो जो फिक्शन लगेगा वो हमारे अपोजिट लगेगा, आई मीन पीछे। वो सोचेगा नहीं कि हम लोग इतने तेज से जाएं। उसीलिए देखना कि जब भी हम लोग चलते हैं ऐसा थोड़े ना है कि बहुत स्पीड से चलते हैं, थोड़ा सा जस्ट अब खुद भी चलोगे ना तो फील करना कि वहाँ फ्रिक्शन लगता है तुम्हारे और जस्ट ज़मीन जो ग्राउंड है उसके बीच में। उसीलिए तुम उतना तेज नहीं चल पाते हो जितना चलना चाहिए, लाइक एयर। इतना हम लोग फ्री नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द यही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। So, the force of fiction always oppose the motion of one object over another object. जो force of fiction है, पहले तो बताया था मैंने कि इसके लिए necessary condition है कि यहाँ पे एटलीस्ट दो सरफेस होना चाहिए, और सेकेंड फिक्शन देखने के लिए वहाँ पे कुछ मूव होना चाहिए दोनों में से एक ऑब्जेक्ट। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा जब कुछ स्टील है तो, आई मीन रुका हुआ है तो। जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑलवेज अपोज करता है किसका, जो मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे पे। सो द फोर्स ऑफ फिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव और टेंड टू मूव। देखो जो फोर्स ऑफ फिक्शन है वो हमेशा अपोज करता है उस ऑब्जेक्ट को जो मूव करना चाह रहा है। लाइक वो सोचेगा कि मैं ईस्ट में जाऊंगा, तो वो जो फिक्शन ऑफ फोर्स है वो सोचेगा कि इसको हम वेस्ट में लेके जाएं, मतलब उसको यहाँ से हिलने ना दें। तो वहीं वो अपोज करता है तो अपोजिट साइड ऑफ मोशन लगता है, आई मीन मोशन लाइक ईस्ट में हो रहा है तो वो फिक्शन कहाँ लगेगा, वेस्ट की साइड लगेगा, इसके अपोजिट साइड। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे एक बुक है और उसे लाइक ये अपना फोर्स लगा रहा है ताकि ये बुक मूव हो, तो यहाँ मोशन होगा लेकिन फिक्शन चाहेगा कि ये ना जाए यहाँ पे, तो सो वो फोर्स इसके अपोजिट लगाएगा। फिक्शन क्या चाहता है, फिक्शन चाहता है कि कोई भी चेंज ना हो, जैसे पहले थे वैसे ही रहें। लेकिन जो ये हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अगर ज़्यादा फिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी किसी भी बुक किसी भी चीज़ का मोशन हो पाएगा। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी। प्लेस अ बुक ऑन टेबल। सो यहाँ पे प्लेस अ बुक ऑन टेबल, एक बुक रखा है, कहाँ पे, टेबल पे रखा हुआ है। गिव अ पुश दिस बुक टूवर्ड द राइट साइड एज शोन इन द फिगर। देखो तुम लोग भी करना, बुक को रख लो और फिर उसको राइट साइड ना ऐसे पुश करो, आई मीन बुक को ऐसे धक्का दो ताकि वो आगे की ओर ऐसे मोशन करे। वी विल फाइंड दैट द बुक मूव थ्रू सम डिस्टेंस टू द राइट साइड एंड देन स्टॉप। देखो जब हम लोग धक्का देते हैं तब तो उसको अगर कोई फोर्स रोकती नहीं तब तो चलता ही जाता है, बट हम लोग जब धक्का देते हैं देखते हैं कुछ दूर जाने के बाद यहाँ रुक जाता है। वो क्यों यहाँ रुक जाता है, क्योंकि उसके पास कोई तो फोर्स है जो उसे जाने नहीं दे रही है, कोई तो चीज़ है जो उसे अपोज कर रहा है उसके मोशन को। सो सिंस द बुक मूविंग टू अ right side stop on its own, this means that the force of friction is acting on it in this opposed direction toward left, which is opposing its motion and making it stop। देखो मतलब ये मोशन करना चाह रहा है, क्यों वहाँ जाके रुक गया है, इसलिए वहाँ जाके रुक गया है क्योंकि देखो जब हम लोग आई मीन पुश किए हैं इस बुक को तो ये मोशन इसका यहाँ पे आके रुक गया। क्यों रुक गया, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है जो इसको अपोज कर रहा है, वो है फिक्शन फोर्स। देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हम लोग इधर कर रहे हैं, लेकिन फिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, मोशन के वो अपोज करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तभी ये यहाँ पे रुक गया है, और तो इससे मतलब और भी ज़्यादा फोर्स दिए होते तो और दूर तक गया होता, बट फिक्शन फिर से कुछ दूर जाने के बाद से फिर फिक्शन यहाँ पे लगता और रुक जाता। सो thus when the force is applied by our push to move the book toward right side, then the force on friction acts toward left side in opposite direction of motion of book। देखो हम लोग बुक को पुश कर रहे हैं ताकि इसका मोशन हुआ, मोशन हुआ है किस साइड में, राइट डायरेक्शन में। मोशन कहाँ हुआ है, राइट डायरेक्शन में, लेकिन एक अपोजिट फोर्स लग रही है जो इसको रोक रहा है, वो कौन से, लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब कि मोशन राइट में हो रहा है
और जो ये फोर्स लग रही है जो इस मोशन को होने दे रहा है, आई मीन रोक रहा है, वो लेफ़्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये होता है कि जो मोशन होता है, मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगती है। और यहाँ पे देखो, इधर हम लोग इधर से इसको फोर्स कर रहे हैं ताकि ये मोशन हो लेफ़्ट की साइड, बट यहाँ पे राइट साइड में फ्रिक्शन लगा है। फ्रिक्शन फोर्स, एक फोर्स लग रहा है जो कि उस मोशन को रोक रहा है, उसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। So figure 2, the force of friction always act in direction opposite to the direction of motion of object। हमेशा याद रखना, जस्ट जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। Let us now give a push to the book toward the left side as shown in the figure। वहीं जो मैंने बताया कि अब चलो सेकंड वाले में ऊपर इतना पैराग्राफ में ये दिया पड़ा है कि ये फिगर 1 के बारे में, और ये वाला फिगर 2 के बारे में दिया है। तो ये फिगर 1 में ये दिया है कि जब हम लोग राइट साइड मोशन करवाते हैं बुक का फोर्स देके, तो वो जाके कुछ देर पे रुक जाती है। क्यों कुछ देर पे जाकर रुक जाती है? क्योंकि इसके पोजीशन में कोई फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल है बट 2 बार समझा दिया गया है। यहाँ पे जो इतना सारा पार्ट है ना, ये सिर्फ इसके बारे में दिया है कि जब हम लोग फोर्स देते हैं और मोशन जब राइट में होता है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स लग रही है जो कि इसे रोक रही है, मतलब दूर नहीं जाने दे रही। देखो, तुम भी हो ना, तुम रखना एक बुक को और उसको अपने हाथ से धक्का देना राइट के साइड, ओके, बेंच पे रख के या कहीं भी रख के, तो देखना वो कुछ दूर में जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो उसे तो चलने देना चाहिए, उसलिए रुक जा रही है क्योंकि कोई यहाँ पे फोर्स है जो कि हमें रोक रही है, जो कि वो उसके अपोजिशन में लग रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और वहीं यहाँ पे भी समझाया है कि जब तुम लेफ्ट की साइड उसको धक्का दोगे तो लेफ्ट की साइड भी जाके कुछ देर में रुक जाएगी, हमें लेफ्ट की साइड में भी जाके यहाँ पे रुक जा रही है, तो वहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि इसे रोक रहा है। वो उसको भी बोलते हैं फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वहीं इसको रोक रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन को अपोज करेगा, मतलब कि मोशन के अपोजिट में लगेगा। और फ्रिक्शन के लिए क्या जरूरी है? फ्रिक्शन के लिए 2 चीज़ जरूरी है। आई मीन पहला तो 2 चीज़ कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चलते हैं तो अर्थ और हमारे बीच कांटेक्ट है। कांटेक्ट मतलब एक दूसरे से टच होना चाहिए। और दूसरा कि अगर देखना चाहते हैं कि कोई फोर्स, अब हम लोग खड़े हैं तो हमें क्या पता कौन सी फोर्स लग रही है, बट जब चलेंगे तब तो समझ आएगा कि कोई फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है। और जो फोर्स लग रही है उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। In the above activity, we observe that when the motion of book is toward right side, then the force of friction acts on is toward the left side। वहीं देखो, जब हम लोग मोशन करा रहे हैं राइट साइड में यहाँ पे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? लेफ्ट साइड में, मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगती है। एंड व्हेन वी मूव द बुक इज टुवर्ड लेफ्ट साइड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इज टुवर्ड द राइट साइड। देखो, जब हम लोग बुक को मोशन किस साइड करा रहे हैं? लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट कहाँ लग रही है? राइट साइड में। सो फ्रॉम द एक्टिविटी, जो हम लोग एक्टिविटी किए हैं ऊपर, आई मीन तुम लोग भी करना, देन विल गेट अंडरस्टैंड। वी कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा, आई मीन डायरेक्शन जिधर मोशन का होता है उसके अपोजिट में लगता है। दिस इज वाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए यही एक रीज़न है कि अब इसके अपोजिट लगता है, उसीलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा मोशन को रोकता है। हम लोग सोचेंगे बॉल को जैसे फेंकते हैं तो वो तो हमेशा जाते रहना चाहिए, बट क्यों जब वो ज़मीन से टच होता है तो क्यों थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। This is why the force of friction always opposes the motion of an object. In both the cases described above, the force of friction opposes the motion of book on the surface of the table. This force of the friction occurs between the surface of table and the surface of book in touch with each other. देखो, जैसे कि ये देखे हैं हम लोग जो एग्जाम्पल बुक और ये मोशन वाला, तो कैसे देखे हैं? यहाँ पे बुक किसी ऐसे नहीं है कि बुक को बस हम लोग आसमान में ऐसे फेंक रहे हैं, फिर तो वहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा ग्रेविटी वाला। बट यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं फिक्शन के बारे में। फिक्शन में कॉन्टेक्ट चाहिए, तो वो बेंच पे रखा था, मतलब कोई टेबल पे रखा था। तुम भी अपने स्कूल में या घर पे जहाँ भी वो रख के देखना और एक बार ये करके देखना। कई बार तुम लोग ने किया होगा, बट इस पे हम लोग ने किया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, बट उतना ध्यान नहीं दिया होगा। So next, in the above example, we have applied the force of push of our hand to move a book lying on a horizontal table.
सो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मीन पुश कर रहे हैं उस बुक को जो टेबल पे रखा हुआ है, वो भी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइक पता है ना, एक हॉरिजॉन्टल होता है लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधा जा रहा है, जैसे हम लोग खड़े होकर बॉल फेंक रहे हैं, सीधे जा रहा है। और एक होता है वर्टिकल मतलब ऊपर या नीचे, लाइक ऐसे ऊपर नीचे, लाइक ये देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल हो गया, और ये जो है ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल। सो the book can also be moved by force of gravity of the earth provided the table is tilted a little। देखो जैसे हम ग्रेविटी भी लगती है ना, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिससे हम लोग खड़े हैं। हम लोग कैसे खड़े हैं, हम लोग तो गिर जाना चाहिए या ऊपर उड़ना चाहिए, बट कैसे हम लोग अर्थ से चिपके पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगती है जो कि ग्रेविटी होती है, जो कि अर्थ के मास की वजह से लगती है। सो अर्थ के पास एक फोर्स है जो हमें बांध के रखता है, अदरवाइज हम लोग उड़ रहे होते हैं। तो जब ये बुक हॉरिजॉन्टल है तो एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा पड़ा है, अगर ये टेबल ऐसे रहता हॉरिजॉन्टल रहता तब तो यहाँ पे सिर्फ फिक्शन लगता, बट ये देखो थोड़ा टिल्टेड हो गया। यहाँ पे टिल्टेड मतलब कि थोड़ा झुक गया तो वहाँ ग्रेविटी भी लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन कर रहा है अर्थ के साइड। सो इफ़ वी टिल द टेबल समवॉट then the book kept on it will start sliding down slowly। देखो जब हम लोग बुक को रखेंगे उस पर तो धीरे धीरे वो नीचे जाने लगेगा, बट देखो जब ये नीचे जा रहा होगा तो उस स्पीड से नहीं जा रहा होगा जितना स्पीड से जाना चाहिए, उसे कुछ तो रोक रहा है। देखो एकदम स्लो करके जाता है, ये नहीं कि धड़ाम से गिर जाता है, बट बहुत स्पीड से नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगती है जो कि बोलते हैं फिक्शन। देखो ये टेबल टिल्टेड है, यहाँ मोशन लग रहा है, मतलब ग्रेविटी से खींच रही है अपने साइड, बट ये उस साइड नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ फिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है। Then book kept on it will start sliding down slowly। In this case force of gravity is acting in the downward direction। See in the figure 3। देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फिगर 3 में जो बुक का मोशन है वो डाउनवर्ड हो रहा है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। But since the book moving the downward direction the force of friction must act on it in the opposite direction। देखो जब ये मोशन इधर कर रहा है तो हमें पता है कि एक फ्रिक्शन फोर्स होती है, जब भी कोई दो चीज़ कांटेक्ट हो, मतलब आपस में चिपके हों या आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हो, तो वहाँ पे एक फोर्स लगती है जो कि मोशन हो रहा है तो मोशन को अपोज करेगी उसके अपोजिट में लग के। तो देखो यहाँ मोशन हो रहा है और ये इसको अपोज कर रहा है, तो इसी को बोलता है फ्रिक्शन, जो कि मोशन को अपोज कर रहा है। अपोज डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन शो इन द फिगर 3। देखो फिगर 3 में अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन इसको अपवर्ड ये लेना चाह रहा है, मतलब इसे रोकना चाह रहा है, बट जो ग्रेविटी का फोर्स है इस फिक्शन के फोर्स से ज़्यादा है, इसीलिए ये बुक नीचे आ रहा है। अगर फिक्शन ज़्यादा होता तो वो ऊपर जा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।